महापुरुष अपना अपना अनुभव अपने तरीके से कहते चले आए हैं। उसी धारा के अंदर सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपना अनुभव कहा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का अनुभव था कि संसार में सभी बंधन में पड़े हुए हैं। मोह का और भ्रम का ये दो बंधन हैं, और मोह और भ्रम के बंधन से छूटे जब पार होंगे। पूर्वाचार्यों ने मोह के बंधन से छूटने के लिए तो कहा है, पहले भी शास्त्रों में चर्चा है, मोह बंधनदायी है, मोह से छूटना चाहिए। पर भ्रम के बंधनों में उन्होंने डाला है, भ्रम को तोड़ने की कोशिश नहीं की। किसी रूप में तोड़ा, किसी रूप में बांधा भी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने इस पे भी जोर दिया कि जितना मोह का बंधन है उतना भ्रम का भी बंधन है। उसको कह करके बताया सदगुरुदेव ने कि भमर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। सदगुरुदेव ने इनको दो शब्दों में कह दिया, भमर जाल और बगु जाल। भमर जाल कहते मोह ममता आसक्ति का जाल, बगु जाल कहिए भ्रम भूल कल्पना का जाल। ये दो प्रकार के जाल है, इसमें सब संसार बुड़ा हुआ है। अब जय कि मोह का जाल तो प्रत्यक्ष दिखता है, संसार है अपने सामने है, संबंधी हैं लोग बाग, उनके प्रति मोह हो जाता है, और जिसमें मोह हो जाता है उसमें व्यक्ति फंस भी जाता है। पहले भी चर्चा आई है, पौराणिक चर्चा, कि जड़ भरत थे, बड़े विरक्त थे, और विरक्त होते हुए एक हिरण के बच्चे में उनका मोह हो गया, और हिरण का बच्चा के साथ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ में उन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। तो ऐसी चर्चाएं पहले सुनी जाती है। इसलिए जो तो मोह होता है प्रत्यक्ष देखी हुई चीज़ों के लिए, और भ्रम होता है जो वस्तु देखी नहीं हो, सुनी हुई हो, उनके प्रति हमारा भ्रम होता है। तो देवी देवता आदि जो नाना प्रकार के काल्पनिक देव की कल्पना की है, उनके प्रति हम भ्रमित भी हैं। तो इसी प्रकार से मोह और भ्रम को दोनों को छुड़ाने के लिए सदगुरुदेव ने कहा, भमर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। इन दोनों जालों में कौन बूढ़े? बहुत अचेत लोग बुड़ गए। भमर पड़ता है पानी के अंदर, और बगु जाल कहिए आंधी बवंडर जो आते हैं, ये जाल है। तो जो भमर को काटने वाले भी मनुष्य हैं, भमर को काट करके पार हो जाते हैं, और वायु के बवंडर को भी काटने वाले मनुष्य ही है, उससे भी लोग बाग बचते हैं। तो इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा कि वाणी कल्पना का जाल, विषय वासनाओं का जाल, इनसे जो छूटे वो महापुरुष कहलाते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने दोनों जालों से छूटने के लिए कहा, और दोनों जालों से जो छूटे वही पार हो सकता है। तो भमर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। विवेकमान पुरुष ही उन जालों से बच सकते हैं, सदगुरुदेव ने कहा। अब विवेक जाल के लिए कहा, विवेक के लिए कहा जो विवेकमान पुरुष है। तो विवेकमान का मतलब है कि दोनों जालों को जो परखने वाले हैं, दोनों के बंधनों को जो जानकार हैं, परखते हैं, उनको विवेकी जन कहा है। और विवेक मानव मात्र के पास मौजूद है। सभी मानव छूटना चाहें छूट सकते हैं, पर विवेकमान मानव जो भ्रम में भी नहीं फंसे और मोह में भी नहीं फंसते हों, वह विवेकी जन माने जाते हैं, और वही जो है संसार सागर से छूट सकते हैं। इस प्रकार से संसार को हम देखते हैं, संसार में मोहित होते हैं, संसार में भ्रमित होते हैं, और इससे छूटना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए जो है इससे छूटना के लिए सत्संग ही एक सार है, और सत्संग हमको संतों से प्राप्त होता है। तो संतों में बैठ करके, निर्णायक पुरुषों में बैठ करके हम जो है उस जाल से छूटें। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ग्रंथ है बीजक सदग्रंथ।
तो बीजक सदग्रंथ पहले जो मौखिक रूप से चलता था, गुरुजन जो है अपने शिष्यों को परंपरा से पढ़ाते चले आए, पढ़ते चले आए। सदगुरु श्री पूरन साहिब जी ने उस बीजक सदग्रंथ की टीका की और जो आज के दिन वह टीका पूर्ण हुई। आज के इसलिए जो है आज का जो वो तिथि जो है उनके द्वारा ही बनाई जाती है कि जो है कि आज बीजक त्रिज्या दिवस मनाया जाता है कि बीजक त्रिज्या उन्होंने पूरे की, यहीं पर बैठ करके, इसी स्थल पे बैठ करके वो बीजक त्रिज्या की पूर्ति की। इसलिए जो है वो आज का दिन वही है। तो उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि बीजक की यदि टीका नहीं होती तो आज को बीजक का ज्ञान हर एक के समझ में नहीं आने वाला था। बीजक के अंदर कई पद रचना ऐसी हैं कि जिनका अर्थ जो है सामान्य व्यक्ति नहीं लगा पाते। जिन्होंने गुरु परंपरा के अनुसार सदग्रंथ बीजक का अध्ययन किया है वही बीजक का अर्थ लगा पाते हैं। इसलिए सदगुरु श्री पूरन साहिब जी का ये महान उपकार जो उन्होंने बीजक की टीका करके और सबके सामने अपने निर्णय को खोला, तो ये सदगुरु श्री पूरन साहिब की विशेष वो रहा पुरुषार्थ जो उन्होंने ऐसा किया। और आज हम बीजक सदग्रंथ को पढ़ करके समझ करके अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। ये सदगुरु श्री पूरन साहिब जी का उपकार है, उसको याद करते हुए आज मैं यहीं विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।